हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड में हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th हिंदी के लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इनको ज़रूर कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं काव्यखंड में। ठीक है, काव्यखंड में पद साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। तो इधर देख सकते हैं आप, सगुण एवं निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको अंतर के साथ साथ इनकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका अंतर पूछ लिया या डेफिनेशन। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन एंड अंतर दोनों आना चाहिए क्योंकि आप अंतर को अगर याद कर लो तो आपको डेफिनेशन तो वैसे ही बना लोगे। ठीक है, उसके बाद दो प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। छायावाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। और जो मैं ये बता रही हूँ ना कि छायावाद की दो विशेषताएं, तो मतलब इनके दो दो कवियों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम भी याद करना है साथ ही में। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, और भक्ति काल की भी दो विशेषताएं याद कर लीजिए और उनके दो कवि और उनकी दो रचनाएं। ठीक है, भारतेंदु युग की कोई दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं या फिर रचना। प्रवृत्तियां विशेषताएं ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, और भारतेंदु युग के दो कवियों के नाम और दो रचनाएं, उनकी दो रचनाएं। प्रयोगवादी काव्य की दो विशेषताएं, उनके कवियों के नाम, उनकी रचनाएं। रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां, सेम ही पूरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट काव्यखंड में जो आपका दो अंकी प्रश्न क्वेश्चन हैं, जैसे कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध बनता है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, बच्चे किस बात की आशा से नीरों में झांक रहे होंगे। नेक्स्ट है शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे आंसर्स लेकर आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगजीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। नेक्स्ट है, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। भाषा को सहेलियों से बरतने से क्या अभिप्राय है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता है। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। कवि ने बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा। ये तो मैंने बता दिया था। हनुमान ने भारत के किन गुणों की प्रशंसा की है। शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करता है। नेक्स्ट आपके महत्वपूर्ण व्याख्याएं काव्यखंड में। ठीक है, 4 अंक की आपकी व्याख्याएं आती हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये वाली जो आपका है ना पूरा, तो आपको ये वाली व्याख्या कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद मैं निर्विरोधन में राग लिए फिरता हूँ, ये वाला भी आपको पूरा कर लेना है। इधर देखो पूरा पूरा तो नहीं दिया, लेकिन ये वाला आपने पढ़ा ही होगा, आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, और धूत कहाँ अवधूत कहाँ राजपूत हो कहाँ देव को दो, ये वाला भी कर लेना। उसके बाद कवि परिचय आता है। आपको पता ही है कि कवि परिचय और लेखक परिचय आपका 3-3 नंबर में जरूर पूछा जाता है। कवि परिचय में 2 आपको कवि परिचय दिए रहते हैं। ठीक है, अथवा में जो भी आपको आता है वो कर सकते हैं। ऐसे लेखक परिचय के 2 ऑप्शन के साथ दिए रहते हैं। तो इसमें कवि परिचय में जो इंपॉर्टेंट कवि परिचय है वो हरिवंश राय बच्चन जी, रघुवीर साहब, तुलसीदास। ठीक है, ये 3 आपको कवि परिचय अच्छे से कर लेने हैं। मैंने कवि परिचय की बहुत अच्छी ट्रिक भी बताई है। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक भी बताई है। सिर्फ आपको एक किसी का कर लेना है कवि परिचय याद, और उसी में से पूरा बन जाता है। उस ट्रिक की वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, आप उधर से देख सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी ट्रिक है। उसके बाद आता है आपका गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्ति विकास 2 अंक की भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, निबंध किसे कहते हैं। तो देखो ये पार्ट 1 वाली वीडियो रहेगी। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएंगे क्वेश्चन, तो मैं पार्ट्स में डिवाइडेड करके वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।